सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 10वां कोड है। सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 1 से आएंगे TRN के 10 को। सवाल नंबर 1 का आता है, यहाँ ध्यान से देखना है कि सारे सवाल ज़्यादातर आपका डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का सवाल है। इसको डायरेक्शन के सवाल को बनाने के लिए डायग्राम हम इधर बना देते, ध्यान से देखिएगा। आप जो नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ वाले को पूर्व कहते हैं, इधर वाले को पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये चारों दिशा को आपको याद रखना है। चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल याद रखिएगा, पहले आपको मिल रहा है तो इसको आपको देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। जितने ही समझ में आए उतने ही समझना, ज़्यादा नहीं समझना है। फिर चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, रटा देंगे हम। तो आपको पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर को याद रखना। आप सवाल जैसे कहेगा उसको याद रखना। इसको मूल बिंदु कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, मूल बिंदु। मूल बिंदु हो गया। अब उसका पहला सवाल का था, मैं अपने घर से, घर बोला तो ये पॉइंट खींचिए, ये आपका घर हो गया, यहाँ पर हो गया। ये सोचिए कि ये पॉइंट है। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर, उत्तर ऊपर होता है तो ऊपर चलना है, 15 मीटर हमने चला। उसके बाद फिर कहता है उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया। पश्चिम, तो पश्चिम आप देखिए इधर है, तो पश्चिम इस तरफ चले गए, इस तरफ हम चलने के बाद 10 मीटर गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे कहा, जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया। तो दक्षिण तो नीचे होता है, तो नीचे की ओर आ जाएंगे 5 मीटर की ओर, 5 मीटर, ये क्लियर हो गया। फिर आगे कहता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 10 मीटर। तो पूर्व किधर होता है, इस तरफ होता है पूर्व। तो यहाँ से पूर्व की ओर आपका 15 मीटर है, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 15 बड़ा होगा। तो यहाँ से हम सोचें कि पूर्व की ओर, पूर्व तो इधर है तो 10 मीटर, इतना बड़ा 10 है तो इतना बड़ा 10 यहाँ पर आगे खड़े हो गए। तो हमको पूछता कि मूल बिंदु से कितना दूर है। ये टोटल 15 था, ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा, बराबर हो गया, सामने सामने। ये आपका कितना हो जाएगा, 10। तो 10 मीटर उत्तर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, 10 मीटर उत्तर। लेकिन वो नहीं पूछता है, दूसरा चीज़ पूछता है, तो अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। तो अब मैं अपने घर से, घर या आपका ये था, घर से किस दिशा में, ऊपर की ओर हूँ। ऊपर का नाम क्या हो गया, उत्तर, यही आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आंसर बन जाएगा। उत्तर दिशा की ओर हूँ, उत्तर दिशा आंसर हो। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, 2 को बनाते हैं। 2 नंबर ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा साइड में हम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बड़ा फिगर हम बनाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिएगा। इस तरफ हम थोड़ा सा इसको सटा देते हैं। इस तरफ वाले को पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये चारों पॉइंट को याद रखना है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर सवाल कहता है, यहाँ पर 2 नंबर पर हम आते हैं। 2 नंबर कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। ध्यान से सुनिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इस तरफ वाले को दक्षिण कहते हैं, ऊपर वाले उत्तर हो गया, इस तरफ वाले को पश्चिम और इस तरफ वाले को पूर्व। सवाल कहा यहाँ पर कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यही है। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, इसमें एक पॉइंट खींच लीजिए, इसका नाम पूर्व बोला, पूर्व लिखिए। अब पूर्व का उल्टा दिशा आप जानते हैं कि पश्चिम होता है, यहाँ पर पश्चिम लिख देते हैं, पश्चिम हो गया। अब उसके बाद ये 2 दिशा मिल गया आपको। तो 2 दिशा मिलने के बाद यहाँ देखिए कि ये दोनों का नाम आगे लिखा है, क्या आगे लिखा है यहाँ पर, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम तो बोल ही दिया, इसमें कोई बात ही नहीं। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उसके आगे बोला कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो दक्षिण पश्चिम तो ये हो गया। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, इसका नाम दक्षिण का, तो दक्षिण हमने लिख लिया। अब जानते हैं कि दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है, तो उत्तर यहाँ लिखते हैं। सिर्फ आपको नाम लिखना है। 1-2 बार देख लीजिएगा, ये सवाल को समझ में आ जाएगा। तब हमको कहा जा रहा है तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर 2 जगह है, एक उत्तर यहाँ है, दूसरा उत्तर यहाँ है। तो ओरिजिनल उत्तर यही होता है। तो इसको हम देखते हैं कि किसके किसके बीच में है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम सिर्फ लिख देना है, यही आंसर होगा, उत्तर पश्चिम। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और जिसको थोड़ा कम समझ में आएगा टेंशन मत लेना। जो नहीं पढ़े हुए वो चैप्टर आएगा, नया बैच में हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, वो पढ़ाएंगे। आगे आगे ये चल रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो मिल जाएगा, वो हम पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाए। आगे बढ़िएगा।
सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। कोई बिंदु है, कोई बिंदु बोला तो वह बीच वाला बिंदु होना चाहिए। किसी बिंदु से मैं, यहाँ बिंदु हम किसी लिए, किसी बिंदु से मैं दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे आ गया, दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर गया, तो 35 यहाँ डाल दिए। क्लियर है? दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर गया। उसके बाद कहता है फिर बाईं और मुड़कर 17 किलोमीटर। तो बाईं, बाईं जिधर आपका बायां हाथ होगा उधर बायां ले लीजिए। तो बाईं और इधर है ना, या सॉरी बाईं और उल्टा बोला ना, तो बाईं और चलना है हमको। तो बाईं और चलना है तो याद रखना है कि बाईं और उधर होता है जिधर घड़ी नहीं चले उसको बायां बोलते हैं। तो घड़ी आपका, ये घड़ी का कांटा समझ लेते हैं। घड़ी तो इस तरफ चलेगा, तो इस तरफ वाले को दाहिना, इधर वाले को बाएं। बाईं और मुड़ गया और कितना चला यहाँ पर 17 किलोमीटर, तो 17 यहाँ डाल दिए। फिर आगे का, फिर बाईं और मुड़ा और 35 किलोमीटर गया, तो यहाँ से यहाँ हो गया। फिर घड़ी का कांटा समझिए, तो घड़ी ये चलेगा ऐसे, घड़ी का ये बीच में जो तीनों सुई लगा रहा था उसको समझ लीजिए, और घड़ी का कांटा, घड़ी चलेगा नीचे, जिधर घड़ी चलेगा उसको दाहिना, जिधर घड़ी नहीं चलेगा वो बायां। तो बाईं और मुड़ा और 35 किलोमीटर गया, तो 35 किलोमीटर इतना बड़ा है तो इसके सामने आके खड़ी हो जाइए। ये 35 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर कहता है तो बताइए मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ। तो यहाँ पर आप खड़ा हो गए, यहाँ शुरू किए थे, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हो, जब 17 किलोमीटर है इधर, तो ये भी 17 हो जाएगा। तो 17 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 4 पर आते हैं, 4 को समझते हैं। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल को देखिए, 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। अगला नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, ध्यान देंगे, सवाल नंबर आपका 4 नंबर कहता है कि अरुण ने बिंदु P, कोई बिंदु यहाँ लिख लिए, बिंदु ये P हो गया। अरुण ने बिंदु P से उत्तर की ओर चलना शुरू किया। उत्तर ऊपर होता है तो ऊपर शुरू कर लिया। उसके बाद कहता है तथा वह 30 मीटर चला, 30 मीटर उत्तर की ओर चल दिया। उसका फिर आगे कहा यहाँ पर, फिर वह बाईं और मुड़ गया। था बाईं और इधर होगा ना, दाहिना और इधर होगा, इधर बायां। और जिधर आपका हाथ सीधा घूमे उधर दाहिना, जिधर हाथ उल्टा घूमे वो बायां। बाईं और मुड़ गया, बाईं और मुड़ गया। फिर वह 40 मीटर गया, 40 मीटर यह डाल दिया। फिर आगे कहता है बिंदु Q पर पहुंच गया, बिंदु Q यहाँ पर हो गया। अब उसका बताना है कि P से, तो बताइए कि P से Q की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी P से Q से न्यूनतम दूरी क्या है, ये दूरी बताना। ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 30 से 40 ये तो 50 हो जाएगा, या नहीं तो ये कर्ण निकाल लीजिए। 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर क्या है 1600। कर्ण बराबर आप निकाल सकते हैं, ये 2500 हो गया। तो रूट अंडर 2500 हो गया, ये 50 हो जाएगा। याद आपको रह सकता है, 30 40 50 आप याद रखिएगा, इससे भी क्लियर पता चल जाएगा। तो ये दूरी हो गया 50 मीटर या किलोमीटर जो भी है, 50 मीटर हो गया। तो 50 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में भी है और डी में भी है। तो इसका दिशा हमको करना है कि बिंदु P से न्यूनतम दूरी क्या है तथा Q P से किस दिशा में, Q जो है P से किस दिशा में। तो दिशा को पकड़ना पड़ेगा। दिशा पकड़ने के लिए यहाँ पर 4 लाइन खींचती है। तो इस दिशा में इस रोड का नाम देना है। इस रोड का नाम देने के लिए क्या, इस रोड का नाम होगा, ये रोड का नाम क्या, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसीलिए आपका आंसर 50 मीटर उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम यही चलेगा, यही उत्तर हो गया, ये आंसर हो। समझ में आ गया, उत्तर पश्चिम उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर आगे है 5 पर आते हैं। 5 को देखिए, सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, 5 नंबर बोला कि ए के दक्षिण पश्चिम में भी है। ध्यान से सुनिएगा, ए के दक्षिण पश्चिम में भी है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए 4 लाइन खींच दिए, जो जरूरी है उसको बीच में डालिए। ए के दक्षिण, ए के बोला तो ए बीच में कीजिए। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण हो गया, या पश्चिम हो गया। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, तो बी यहाँ लिख लीजिए। इसको मिलाना चाहते तो मिला दीजिए। उसका फिर आगे कहता है बी के पूर्व में, तो पूर्व तो सीधी रेखा में होता है, बी के पूर्व ये हो गया। बी के पूर्व में ए, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। बी के पूर्व में मतलब इस रोड पर है, तथा ए के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, इसमें सी है, यहाँ पर सी डाल देते हैं। उसके आगे फिर कहा, उसके आगे फिर यहाँ पर बोला, उसके आगे यहाँ पर सी है, बी और ए के सीध में है, लेकिन सी डी के उत्तर में है, सी डी के उत्तर में। इसके बोलता है, सवाल कुछ करवार फिर से रिपीट कर देते हैं। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी डाल दिया। बी के पूर्व में, तो बी का पूर्व ये हो गया। बी के पूर्व में ए है और ए के दक्षिण पश्चिम में सी है, तो ए के दक्षिण पश्चिम में सी हो गया, कोई बात नहीं। बी और ए के
सीध में है, बी और ए के सीध में, बी और ए के यही है ना, बी और ए के सीध में ये हो गया। उसके बाद बोला लेकिन सी के उत्तर में डी है, यानी सी के उत्तर में डी है, तो सी के उत्तर में डी है तो यहाँ पर डी बैठ जाएगा। ई दोनों के सीध में है तथा इसके उत्तर में डी है तो ऊपर पर डी आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताइए कि ए के किस दिशा में डी होगा। तो ए के किस दिशा में डी होगा, तो इस दिशा में डी है, ए के इस दिशा में डी है, तो इस दिशा का नाम क्या होगा, उत्तर, और ये पूर्व हो गया, तो आंसर उत्तर पूर्व हो गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, उत्तर पूर्व आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 6 पर आते हैं, 6 को समझिए। सवाल नंबर 6 नंबर आइएगा, 6 नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 6 को बनाते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 8 कहता है गिरीश पूरब की ओर सीधे 8 मीटर चलता है। गिरीश जो है, यहाँ से गिरीश को मान लेते हैं, पूरब इधर हो गया, 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर डाल दिए। उसका फिर हुआ दाईं और मुड़कर 3 किलोमीटर, दाईं और नीचे होगा क्योंकि हरी कांटा नीचे चलेगा, दाईं और मुड़कर 3 किलोमीटर गया। उसके बाद बोलता है 3 किलोमीटर सीधा गया, और फिर वह दाईं और मुड़कर 12 किलोमीटर गया, तो दाहिना और तो इधर होगा, 12 किलोमीटर चलना है। तो सोचिए यहाँ से यहाँ आपका 8 हो जाएगा, तो 4 और चलना पड़ेगा, 4 यहाँ से चलना पड़ेगा, तब तो 12 होगा। 12 किलोमीटर गया, तो बताइए कि आरंभिक स्थान से वह दूरी कितनी है। आरंभिक स्थान ये था, तो यह दूरी बताना है, इसका डिस्टेंस बताना है, तो इसको मिला दिया। मिलाने के बाद ये 3 होगा, ये 3 4 5, आपको ट्रिपलेट तो याद होगा कि 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, या नहीं तो ये कर्ण बन जाएगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, ये 5 हो गया, तो 5 आंसर होगा, ये उत्तर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल 17 पर आइए, 17 को समझिए। देखिए सवाल नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 17 नंबर कहता है महेश पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। महेश का नाम लिया तो एक बिंदु ले लिया, पूरब की ओर 30 मीटर गया, पूरब की ओर 30 हो गया। उसके बाद बोलता है इसके बाद वह अपने दाईं और मुड़ा और 20 मीटर चला, दाईं और तो नीचे होगा, तो 20 मीटर चल दिए, 20 मीटर ये डाल दिए। उसके बाद बोलता था फिर 20 मीटर चलता है, अब वह अपने दाईं और मुड़कर 30 मीटर, तो दाहिना इधर होगा 30 मीटर, जितना बड़ा 30 है उतना बड़ा 30 हम खींच लिए, 30 मीटर चलता है। उसके बाद बोला जाए तो बताइए कि अभी वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से यही दूरी पर है, तो 20 मीटर हो जाएगा, और नीचे है तो दक्षिण हो जाएगा, तो 20 मीटर दक्षिण आपको उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 20 मीटर दक्षिण, तो 20 मीटर दक्षिण कोई नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। यहाँ पर वो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर, 20 मीटर हो गया, तथा और किस दिशा में, तो मूल स्थान से किस दिशा में, दक्षिण, उत्तर नहीं करना, यह दक्षिण हो जाएगा। कोई आदमी 20 मीटर इसको बलजबरी मार देगा, उत्तर नहीं होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 पर आइए, 8 को देखिए। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 यहाँ पर कहता है, 8 नंबर सवाल के कहता है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। ये सवाल तो हम बताए हुए थे। ये सवाल नंबर आपका कितना नंबर था, सवाल नंबर 2 ही था, सेम सवाल है। इसी तरह से 8 नंबर बना लीजिएगा, आपका आंसर हो जाए। सवाल 2 और 8 सेम है, इसका आंसर देंगे। आंसर क्या होता है, 9 नंबर को बनाते हैं। 9 नंबर आइए, 9 नंबर सवाल यहाँ कहता है कोई पूर्व की दिशा की ओर चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा इधर होगा, पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी क्रम में मुड़ेगा ताकि वह अंत में वो दक्षिण दिशा की हो जाए। लास्ट में उसको दक्षिण दिशा होना है, तो दक्षिण दिशा लास्ट में पहुंचना है, तो कौन सा दिशा में पहुंचेगा, लास्ट में उसको दक्षिण होना है हर हाल में। तो दक्षिण होना है, तो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर आने के लिए ऐसे मुड़ेगा तब नहीं ये दक्षिण होगा। तो कौन दिशा मुड़ा, तो पहले यहाँ नीचे मुड़ा, तो नीचे मुड़ना मतलब दाहिना मुड़ा, फिर इधर मुड़ गया, दाहिना मुड़ गया, फिर बायां मुड़ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, दायां दायां बायां। तो दायां दायां बायां किस में है, दायां दायां बायां, या नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है आपका, दायां दायां एक ऑप्शन तो हो गया, दायां दायां और बायां, ये ऑप्शन आपके ऑप्शन में आता है तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में दायां दायां बायां नहीं है किसी में, तो एक आंसर और हो सकता है। आप सोचिए, इधर आप चले तो इधर चले, तो अगर ऊपर से चलिएगा तो नीचे की ओर मुड़िएगा तब दक्षिण होगा। तो ऐसे जाने के लिए क्या, ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। तो इधर क्या मुड़े, बायां, फिर बायां दायां। तो एक आंसर की और हो सकता है, बायां बायां दायां, बायां बायां और दायां।
ये ऑप्शन मिलेगा तो ये भी आंसर होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा तो ये भी आंसर चलेगा। देख लेते हैं बायां बायां दायां, तो बायां बायां दायां आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये भी आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िएगा। अगले या तो ऑप्शन से का सहारा लेके बना सकते हैं, ऑप्शन से आप चलिए, ऑप्शन से हल कर लीजिएगा। सवाल नंबर आगे आएंगे 10 नंबर आप आंसर देंगे, बहुत आसान है। 10 नंबर आपका से आंसर चाहिए, 10 नंबर आप बनाइएगा। सवाल जो न्यू स्टूडेंट है टेंशन मत लेना, थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन चिंता नहीं करना। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। सुमन अशोक की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है। देखिए 11 नंबर बना देते हैं। सुमन नाम का कोई आदमी है, सुमन अशोक के, जो जरूरी होगा उसको बीच में डालिएगा, अशोक जरूरी यहाँ डालिए। सुमन जो है अशोक के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, तो दक्षिण पश्चिम बीचों बीच हम खींच दिए, ये 40 मीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलता है प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण ये हो गया, पूर्व हो गया 40, ये 40 यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर आगे कहता है प्रकाश सुमन के किस ओर है, तो प्रकाश सुमन के किस ओर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह प्रकाश है और ये सुमन था। प्रकाश जो है सुमन के किस ओर है, तो सुमन के इस ओर है, इस ओर का नाम क्या होता है, पूर्व, इसलिए आंसर पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया पूर्व। समझ में आ गया, आंसर पूर्व हो गया। सवाल नंबर 12 की ओर चलिए, सवाल नंबर 12 पर चलते हैं, 12 को बनाते हैं। सवाल नंबर 12, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद बाईं और मुड़ गया, 5 किलोमीटर गया, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि आंसर क्या होता है। ये बहुत आसान चीज़ होगा क्योंकि इतना सवाल बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या होता है। 13 नंबर पर चलते, 13 नंबर हम बनाते हैं। सवाल नंबर 13 पर आइएगा, 13 को बना लेते हैं। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहता है सावंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, पश्चिम इस तरफ हो गया 15 किलोमीटर। उसके बाद फिर बोला फिर अपने बाईं और मुड़ गया और 10 किलोमीटर, बाईं और नीचे की ओर होगा 10 किलोमीटर, क्योंकि हाथ उल्टा नीचे घूम रहा है, 10 किलोमीटर गया। फिर वह अपने दाईं और मुड़ा 8 किलोमीटर, तो दाहिना और इस तरफ होगा 8 किलोमीटर चल गया, 8 किलोमीटर डाल दिए। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दाईं और मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ आपको बताना है, यहाँ से यहाँ आपको बताना है, तो यहाँ से आपका आंसर होगा, यही दूरी आपको निकालना है, यही आंसर बन जाएगा, यही दूरी निकाल लेंगे आपका आंसर होगा। लेकिन ये दूरी निकालने के लिए आपको यह कर्व निकालना पड़ेगा, ये आपको पता नहीं कि कितना दूर पर यह चल रहा है, इसीलिए इसमें आपको कर्व निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये नहीं पता चलेगा, रन ऑफ दिस चला जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बीच में अगर कटता तो ये हाफ हाफ हो जाता, कोई ज़रूरी नहीं कि बीच में कटेगा, कहाँ कटेगा कि नहीं कटेगा हमको पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये चलेगा नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल में आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 की ओर आइए। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल खड़ा किया जाए, देखिए ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी ये बनेगा, इससे नहीं बनेगा। सोचिए आप कि उत्तर की ओर मुंह करके हम खड़ा है, तो उत्तर ये होता, उत्तर इस तरफ होता है, सोच ली कि उत्तर की ओर हम मुंह करके खड़े। अगर मेरा मुंह उत्तर की ओर है तो मेरा हाथ ये दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ मेरा किधर हो गया, पूरब की तरफ, और ये बायां हाथ पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अगर उत्तर इस तरफ हो गया तो दाहिना मेरा पूरब की ओर और बायां हाथ पश्चिम की ओर चल रहे हैं। अगर बोलता है कि हमको सिर केवल ऐसे ही खड़ा कर दिए, यानी हम खड़ा है ऐसे, मेरा सिर नीचे चला जाए, यानी कि मेरा ये हेड जो है नीचे चला जाए, लेकिन मेरा फेस इसी तरफ दिखे, तो इसी तरफ दिखे तो क्या आप सोचिए कि आपका नीचे हेड चला जाएगा, फेस इसी तरफ होना चाहिए, तो क्या यह दाहिना हाथ उलट के इधर आ जाएगा, दाहिना हाथ इधर आ जाएगा और बायां हाथ इधर उलट चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पर सोचना है कि आप बोला जा रहा है, तो कहता है कि उसका बायां हाथ किधर होगा, तो अभी दाहिना हाथ मेरा इधर है, दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, तो पूछा जा रहा है जब सिर के बल खड़ा होइएगा तो आपको पूछता है कि बायां हाथ किधर होगा। अभी बायां हाथ पश्चिम में है, तो अगर सिर के बल खड़ा हो जाएंगे तो वो पूरब की तरफ चला जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, पूरब होगा। प्रैक्टिकल के तौर पर नहीं तो खड़ा हो जाइए, क्या दिक्कत है, उत्तर की ओर मुंह करके अभी खड़ा हो जाइए, फिर नीचे मुंडी रख दीजिए, उसका फेस इधर भी रहना चाहिए, तो आप देख लीजिए आपका बायां हाथ किधर जाता है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसका आंसर हो जाएगा पूरब की ओर। अगला सवाल है तिलक पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, तिलक पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, ध्यान देना है। तिलक नाम का कोई आदमी है, यहाँ पर एक पॉइंट खींच लिए,
पूर्व की ओर, पूर्व इधर हो गया, पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, एक चौराहे पर पहुंच जाता है। चौराहा मतलब क्या, चार रास्ता। चौराहे पर पहुंच जाता है, वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, उसके सामने वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क जाता है। इधर से आया, ये चौराहा पर पहुंच गया तो राष्ट्रीय पार्क चला गया। राष्ट्रीय पार्क चला गया तो राष्ट्रीय पार्क तो उसको जाना नहीं है, इसको छोड़ दिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसके सामने वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क जाता है तो किस दिशा में विश्वविद्यालय है, तो इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि घर इधर है, घर तो इधर है, ये राष्ट्रीय पार्क इधर है, तो इस रोड या इस रोड दोनों में से कोई एक होगा, तो पता नहीं चल रहा। ये अधूरा सवाल है, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आइए, 16 को देखते हैं, 16 को बनाते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, सवाल कहता है किसी संख्या को 15 से भाग देते शेषफल 8 आ गया, तो पहले संख्या पता कीजिए। संख्या पता करने का तरीका होता है कि 15 से भाग दिए, 15 लिख दिए, शेषफल 8 हो गया तो शेषफल 8 चुपचाप इसमें जोड़ दिए, 15 8 कितना, ये 23 हो जाएगा। अब 23 हो गया था। अब सवाल कहता आगे, यदि संख्या के वर्ग को 15 से भाग दिया जाए तो संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग मतलब क्या, 23 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो संख्या का वर्ग, संख्या 23 से निकला, 23 का वर्ग, 23 का वर्ग हो गया। 15 से ही भाग देते हैं यानी 529 हो जाएगा। 529 को 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, इसको भाग दे के बताइएगा कि आपका शेषफल क्या बचता है। बस इसी को हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। शेषफल बना लीजिएगा, जो शेष बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 17। ये सब काम को आपको करना है, आप इसको हल करके बताएंगे। अगला सवाल का था सवाल नंबर 17, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि संख्या के 5 गुणे को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सिर्फ बात को समझना है, यदि किसी संख्या को 15 से भाग देते, पहले संख्या आप निकालिए, 15 से भाग दिया तो 15 लिख दिए, शेष 3 प्राप्त हो गया तो 3 इसमें सिर्फ जोड़ लीजिए, 15 3 18, ये संख्या हो जाएगा। अब कहता संख्या को 5 गुना कर लीजिए, 18 गुना 5 कर लिए, 90 आ गया। अब 90 को कहता है 5 गुना कर लिए, 5 गुना करने के बाद 5 से भाग दे दिए, 5 से भाग दीजिए, शेषफल कितना होगा, 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या पढ़ाएंगे, सवाल में 18 की ओर चलिए। देखिए सवाल में 18 क्या कहता है, ध्यान देना है। 18 नंबर सवाल कहता है, ठीक है, सवाल में 18 यहाँ पर कहता है कि 19 पर पावर 35, इसको 20 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना, ये दोनों का आप घटा कर लीजिए, तो 19 हो गया, 19 में 20 को घटा लीजिए, इस पर पावर जो है उसको छाप दीजिए 35, या -1 होगा, -1 पर पावर 35, किसी भी संख्या पर पावर 1 पर पावर 35 रहेगा तो 1 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि माइनस, तो माइनस पर पावर सम संख्या रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस पर पावर विषम है, ये माइनस होगा, तो ये शेषफल -1 होना चाहिए। अब किसी भी संख्या को भाग देते हैं शेषफल माइनस में नहीं आता, तो माइनस में नहीं आता, प्लस करने के लिए जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको जोड़ लीजिए, तो 35 से आप भाग दे रहे हैं, 20 से भाग दे रहे हैं ना, तो 20 से भाग दे रहे हैं तो 20 इसमें जोड़ लेते हैं, तो 20 जोड़ने के बाद ये प्लस हो गया कितना, 19, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 19 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। मतलब यहाँ समझना है कि किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो बस उसका अंतर कर लीजिए, अंतर करने के बाद ये हो गया -1 पर पावर विषम संख्या, तो ये माइनस में आएगा, माइनस को प्लस करने के लिए जिससे आप भाग देते हैं उसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर होगा 19। इसका डायरेक्ट हम तरीका भी क्लास में बताते हैं, अभी तत्काल ये तरीका याद रखिए, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल 19 पर आते हैं। 16 पर पावर 19, इसको 15 से भाग देना है, बस ये दोनों घटाव कर लीजिए, ये दोनों घटाव करेंगे, 16 - 15, इस पर पावर 19 हो गया, तो ये 1 बच जाएगा, 1 पर पावर 19, ये -19 कुछ नहीं थी, इसलिए उत्तर 1 हो जाएगा, आंसर हो गया। बस इतना काम करना, समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 21 पर आता है। सवाल नंबर 21 का आता है यहाँ पर 21, 21 नंबर सवाल का आता है 61 पर पावर 54832,
इसको 12 से भाग देना है, शेष क्या होगा। देखिए अब ज़्यादा डिफरेंट रहेगा तो कुछ नहीं करना, इसका गुणज की ओर चलेंगे। 12 पंजे 60 होता है ना, तो अब 61 में 12 नहीं घटाना है, 61 में 60 को घटाना है, गुणज हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर पावर कुछ भी रहे लिख लिए, तो 61 में 60 चला जाएगा, 1 होगा, 1 का पावर कुछ भी रहे तो आंसर 1 हो जाएगा, बस आंसर हो गया 1। यही काम करना है। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 22 73254। 5 का स्थानीय मान और जातीय मान। 5 का स्थानीय मान ये 5 हो गया, तो 5 का स्थानीय मान 5 लिखा गया और 1 अंक है तो 1 अंक के लिए 0 हो गया, 50 हो गया। और जातीय मान तो 5 होगा, अंतर मतलब घटाव होता है 45 आंसर होगा, बस यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर सवाल का आता है 7 पर पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। 7 पर पावर 105 का इकाई अंक आपको बताना है, ये क्या होता है, ये हम बता चुके हैं क्लास में। इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल का आता है, सवाल नंबर आपका है आगे यहाँ 25 निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या कौन होता है। अभाज्य संख्या मतलब वही होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 33 11 से भी कट रहा नहीं चलेगा, 81 भी नहीं चलेगा, 93 या 3 से भी कट रहा नहीं चलेगा, लेकिन 97 जो है किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, सिर्फ 1 के अलावा और खुद के अलावा, इसलिए 97 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है। 25 नंबर इसका आंसर बताना है कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर 373 हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 1 से कटे उसको दूसरा कोई काटने वाला नहीं हो तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला सवाल है 3 अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 3 अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटा, तो पहला ऑप्शन है 103। 103 को ट्राई कीजिए, किसी भी अंक से का ट्राई किया, किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका आंसर 103 होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। पहला यहाँ पर है 81225, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है 32761, ये हो गया। तीसरा ऑप्शन सी है, सी पर यहाँ ध्यान देना है, सी को हम देखते हैं, सी पर आते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ सी का आता है यहाँ पर 42437। चौथा ऑप्शन का आता है 20164। याद रखिएगा 5 वर्ग होता है, 1 वर्ग होता है, 7 नहीं वर्ग, कभी किसी का 7 वर्ग नहीं होता है, 4 वर्ग होता है, इसलिए आपका आंसर इसका हो गया 7। याद रखिए किसी भी संख्या का 3 वर्ग नहीं हो सकता है, किसी भी संख्या का आपका यहाँ पर 7 वर्ग नहीं हो सकता है, किसी भी संख्या का धीरे धीरे आपको 3-4 चीज़ रहता है, उसको याद रख लीजिएगा। ऐसे इसको रटना नहीं है, ध्यान से एक बार सुन लीजिए। 0 किसी भी चीज़ को 10 पर पावर स्क्वायर करेंगे 0 वर्ग हो सकता है। तो 2 किसी भी संख्या का 2 वर्ग नहीं होता है, किसी भी संख्या का 2 वर्ग नहीं आता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, लास्ट में 2 रहेगा तो ये नहीं चलेगा। 3 किसी भी संख्या का 3 वर्ग आप नहीं देखते होंगे, इसलिए 3 वर्ग नहीं हो सकता। 4 वर्ग होता है तो 4 वर्ग होता है, और 5 वर्ग होता है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 किसी भी संख्या का 6 वर्ग नहीं आता है, तो 6 भी लिख सकते हैं इस कैटेगरी में। और 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 8 यहाँ पर देखिए, 8 किसी भी संख्या का वर्ग देखे हैं क्या, किसी भी संख्या का 8 वर्ग नहीं होता। अब 9 वर्ग होता है, तो याद रखिएगा 2 3 7 6 और 8, सॉरी 6 तो वर्ग होता है, 6 ये गलत लिखा गया, 6 वर्ग होता है क्योंकि 36 होता है ना, ये गलती से लिखा गया, 6 चलेगा। यहाँ पर 2 3 7 और 8, इसको याद रखिएगा, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। आपको याद रहेगा तो फिर हो जाएगा, आपका आंसर 7 हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है 28 पर आते हैं, 28 को समझते हैं। 28 नंबर 28 नंबर सवाल कहा था यहाँ पर, सवाल में 28 यहाँ पर कह रहा है 481*673, 9 से विभाजित है, स्टार के स्थान पर क्या होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 5। स्टार के स्थान पर क्या होगा, सोचिए कि स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो 9 से काट जाए, 9 का नियम होता है सभी का जोड़, यदि 9 डिवाइड कर दिया तो उस संख्या को 9 काटेगा, तो सबको जोड़ कर लेते हैं। 8 4 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 से 10 29, 29 से 9 से नहीं कट रहा है। अगर 29 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 नहीं काटा। 29 में 2 जोड़ेंगे 31 नहीं चलेगा। 29 में 1 जोड़ेंगे 30 होगा, नहीं चलेगा। 29 में 5 जोड़ेंगे, ये तो नहीं कट रहा है, 9 से कटना चाहिए ना।
9 से कटना चाहिए 481 स्टार 673। 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा छोटी संख्या? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 5। देखिए फिर से गलत हो गएगा। यहाँ पर 8 4 12 1 13, 13 6 19, 19 7, 19 7 आपका हो गया 26, 26 3 29, 29 तो ठीक है। 29 यहाँ पर आ गया, स्टार के स्थान पर 3 जोड़ेंगे तो 29 3 32 हो जाएगा, 7 से नहीं कट रहे। अगर 2 जोड़िएगा 31 हो जाएगा, नहीं चलेगा। अगर 1 जोड़िएगा तो ये 30 होगा, नहीं चलेगा। अगर 5 जोड़िएगा 34, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं चलेगा। 29 का नियम आप बताएंगे 4 से विभाजित 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए स्टार के अंक पर, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। क्योंकि 8 का नियम क्या होता है, लास्ट 3 अंक यदि 8 से कट जाए वो पूरी संख्या 8 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते, तब तक के लिए ठीक सेंटर की ओर से जय हिंद।